ओम भृगुः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयाते। गायत्री मंत्र है। आप पूछिए, उनके ही बच्चों से पूछिए, कह सकेगा? बहुत लोग नहीं कह सकेंगे, लेकिन हमें मोहब्बत है, हमें राम जी के अखलाक से मोहब्बत है, हमें श्री कृष्ण जी के कैरेक्टर से मोहब्बत है, इसलिए मंत्र को मैं याद किया हूँ। और वो मंत्र यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, धर्म को छाती पहुंचेगी तो अधर्म तरक्की करेगा। इसका मतलब जब धर्म के मामले में कोई चीज बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तरक्की करेगा। इस मंत्र के तहत मैं आपको कुछ बातें रखूंगा कि जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी। और ये मंत्र कब कहा गया? ये मंत्र उस वक्त कहा गया जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ाई करेंगे क्यों? उनके सामने उनके चचेरे भाई थे, चचा थे। अर्जुन ने कहा मैं अपने चचेरे भाई से लड़ नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, अपने चचे से लड़ नहीं सकता। ये लड़ाई इसलिए हुई थी, 5 पांडव थे और कौरव 100 थे। पांडवों का ये कहना था कि हमें आधा राज दे दो, आधी मिल्कियत दे दो, या फिर हम लोग 5 भाई हैं, हमें 5 गांव ही दे दो, उसी में रह लेंगे। लेकिन कौरव ने कहा कि नहीं, हमें तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। अगर सुई के नोक कितनी जगह होगी, ऐसी बात इतनी, सुई के नोक के बराबर भी अगर तुम्हें भूमि चाहिए, हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें जंग करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा छोड़ो यार, नहीं जंग करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जी की तरफ से यह आदेश आया, आए अर्जुन लड़ाई करो, युद्ध करो। ये मामला हमारा और तुम्हारा आपसी मामला नहीं है, ये धर्म का मामला है, ये धर्म का मामला है, इसलिए तुम लड़ाई करो, युद्ध करो। अगर उस युद्ध में हार गए तो तुम्हारा ठिकाना स्वर्ग होगा, जन्नत होगी। अगर जीत गए तो महान योद्धा कहलाओगे। उसी तरह इस्लाम में जब कोई मुजाहिदीन जिहाद करने के लिए जिहाद के मैदान में जाता है और शहीद हो जाता है तो अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, शहीदों का मकाम, शहीदों का ठिकाना जन्नत है। लेकिन हाँ, अगर वो मुजाहिदीन मर्द मुजाहिद जीत जाए तो उसे मुजाहिदीन कहलाएगा, उसे गाजी कहलाएगा। वही मंत्र यहाँ भी है, वही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, इस्लाम तलवार उठाने की तालीम देता है। लेकिन अगर एक नजर से देखिएगा, ध्यान दे के सोचिएगा, गौर और तफक्कुर कीजिएगा, आपको इस्लाम कभी दहशतगर्दी की तालीम नजर ही नहीं आएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये कह दिया, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके बारे में जैसा सोचोगे वैसा लगेगा, लेकिन हालांकि है नहीं। अच्छा, हम मान के चलिए किसी आदमी को चोर समझेंगे, आपको लगेगा वक्ती तौर पर चोर है। इसलिए इस्लाम को अगर सही दृष्टि से देखोगे, सही नजर से देखोगे, इसमें आतंकी और दहशतगर्दी की तालीम है ही नहीं। सेम वही चीज है जो इस्लाम में है। तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, हम लड़ेंगे नहीं। ईश्वर की तरफ से आदेश आया, ईश्वर ने ये कहा कि आए अर्जुन लड़ाई करो, ऊपर से ईश्वर की मदद आएगी, हम तुम्हारे साथ है। जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी तब तब मैं अवतारित लेकर आता हूँ, तब तक मैं इस भूमि के अंदर आता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, वही चीज हदीस में कहा गया। जब जंगे बदर के मौके पर सहाबाए किराम की तादाद सिर्फ 313 और कुफार और मुशरिकीन की तादाद 1000 से ज्यादा, मुसलमानों के पास तलवार थी, मुसलमानों के पास तलवार थी तो घोड़े पर चढ़ने के लिए जीन नहीं थी। मुसलमानों के पास अगर गोलियां थी, चलाने के लिए बंदूक नहीं थे। मुसलमानों के पास बिल्कुल साजो सामान तैयारी के साथ नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने जब दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तुलिक हाज़िल इसाबा इन तुलिक हाज़िल इसाबा लन तुबदा बादल यौम खत्तो। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात है हमारे पास, ये मुट्ठी भर झारखंड वासी है हमारे पास, सब लोग मुर्तद हो चुके हैं, सब लोग काफिर हो चुके हैं, यही मुट्ठी भर जमात है हमारे पास। अगर ये आज खत्म हो गए, इस जमीन से इनका नामो निशाना मिट गए, तो एक बात याद रखना, जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जमीन
जमीन में सजदा करने वाला कोई नहीं होगा, जमीन में इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, जमीन में तेरी इबादत नहीं होगी। ईश्वर की तरफ से ये मदद आई, अल्लाह ने ये मदद भेजी और 313 सहाबी 1000 मुशरिकीन के ऊपर गालिब आ गए और मुशरिकीन मगलूब हो गए। मेरे प्यारे साथियों, यही वाकया इसके अंदर है, यही चीज इसके अंदर है, यही इसका निचोड़ है कि जब जब धर्म के अंदर गिलानी होगी, धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तब ईश्वर के आदेश आएंगे, ईश्वर की मदद आएगी। और कैसे मदद आई सुनिए, इसको मैं थोड़े जोरों शोर के साथ कह रहा हूं, सुरीली अंदाज से कहना इसको मुनासिब नहीं समझता हूं। जब हार गए ये लोग, हार गए, अर्जुन लोग हार गए, जब इनको कहा गया कि जुआ खेलो, जुआ खेलने लगे और हार गए, अपनी बीवी को भी जुए में हार डाले, द्रौपदी को खींचना शुरू किया। ये द्रौपदी कौन थी, मैं इसकी भी तशरीह करूंगा। द्रौपदी को खींचना शुरू किया, उनके साड़ी को पकड़कर खींचना शुरू किया। उनके धर्म में ये पर्दा है या नहीं, आज मैं साबित करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जब कपड़ा साड़ी पकड़कर खींचा जा रहा था, ईश्वर की तरफ से आदेश आया, ईश्वर की मदद आई। श्री कृष्ण जी ने उनके कपड़े को बढ़ा दिया, जाओ खींचता जाओ, जितनी दूर खींचोगे इनकी साड़ी लंबी होती जाएगी, इनका कपड़ा बड़ा होता जाएगा, इनका जिस्म नंगा होने नहीं दूंगा, इनका बदन नंगा नहीं होने दूंगा। पता चला उसके धर्म में भी पर्दा है, पता चला कि हिंदू धर्म में भी पर्दा है। लेकिन आज एक एंकर तो बीच का हिस्सा होता है। अगर मुसलमान हिंदू के मामले में कोई लफड़ा हो, कोई अगर उल्फत बाकी ना रहे, नफरत और अदावत के बीज बोए जा रहे हैं, तो एंकर का क्या काम है, दोनों को ये किया जाए। लेकिन कुछ एंकर ऐसे हैं जो हमेशा हिंदू मुसलमान को बड़गलाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं। एक एंकर चिल्ला 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 कर कहती है इस्लाम में कहा पर्दा है, पर्दा करेंगी तो औरतें कहा और तरक्की करेंगी। पर्दा के बारे में कहा गया कि इस्लाम में कहा पर्दा है। सूरह नूर की आयत शायद इनको मालूम हो जाती, जिस तरह हमें इनके पर्दे के बारे में मालूम है, इन्हें भी कुरान का कुछ इल्म हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, तो अर्जुन ने युद्ध करने से जब मना कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कहा युद्ध करो, लड़ाई करो, ये हमारा मामला और तुम्हारा मामला नहीं है, ये घर का मामला नहीं है कि घरों में बैठ के निपट लिया जाए, ये धर्म का मामला है। और लिहाजा जब धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। इस्लाम उसी चीज को कहता है, सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 के अंदर, कि जब तुम मजलूम बन जाओ, जब तुम्हारे साथ जुल्म सितम होने लगे, तो इस्लाम आखिरी मौके पे तुम्हें भी इजाजत देता है कि तुम भी लड़ाई करो। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने साफ लफ्जों में कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 190 के अंदर, कि आए मुसलमानों, अगर जिहाद भी कर रहे हो, अगर जंग भी कर रहे हो, मीडिया वाले अगर तुम्हारे पास ये तकरीर मेरी पहुंचे तो लिखो, कुरान कहता है अगर जंग करने की नौबत भी आ जाए तो सुनो, अल्लाह हद से तजावुज कर जाने वालों को पसंद नहीं करता है। जंग के दरमियान भी आपको एक बाउंड्री मुतय्यन कर दी, जंग के दरमियान भी अल्लाह ने आपके लिए एक बाउंड्री खींच दी कि आप नक्शा खींचा कि जंग में आप किसी बूढ़े को कत्ल मत कीजिए। जंग के अंदर भी ये पाबंदी कर दी आपके ऊपर, आपको इस चीज का पाबंद होना पड़ेगा, किसी बूढ़े को कत्ल मत कीजिए, किसी बच्चे को कत्ल मत कीजिए, किसी औरत को कत्ल मत कीजिए, किसी देश के संपत्ति को मत जलाइए, किसी दरख्त को मत काटिए। जंग के अंदर भी ये नियम है। मुझे बताओ, दुनिया की कोई ऐसी जंग है, दुनिया की कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें नियम बताए गए हैं, जिसमें कानून बताए गए हैं? इस जंग में ऐसी नियम, इस जंग में ऐसा कानून, अगर वो कानून किसी धर्म में है, वो कानून अगर किसी मजहब में है तो इस्लाम मजहब में है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए जब धर्म का मामला आए तो आपको बैठे नहीं रहना है, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद करना है। और कैसे करना है? आइए मैं आपको एक वाक़या पढ़कर यहाँ से रुखसत दूंगा। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह फरमाता है, बुराई करने वाले के साथ साथ मैं बुराई की आवाज को भी पसंद नहीं करता। हम चोरी भी करें, सीना चोरी भी करें, उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, हमने चोरी की और पुलिस हमको पकड़ कर ले गई, हम पुलिस के सामने अपना सीना चोरी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर उनसे बातें करते हैं। चोरी ऊपर से सीना चोरी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। इसलिए अल्लाह कहता बुराई अगर करना है तो छुप के करो, तन्हाई में करो। अब ये नहीं कह रहा फतवा दे दिया बुराई तन्हाई में करो, इसका मतलब ये है बुराई अगर आप करते ही तो तन्हाई में कीजिए। इसलिए कि जब अल्लाह ताला आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दे कयामत में, मैदान महशर में, और आप जन्नत की तरफ रुजू करने लगे, आप जन्नत की तरफ मुतवज्जा हो गए, उतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा अल्लाह
اس کو کیسے آج جنت آپ دے رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے موبائل دیکھا تھا، اس نے میرے سامنے گناہ کیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس نے غلط کام کیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس نے برائی کی تھی، یا اللہ اس کو آج کیسے جنت دے رہے ہیں؟ اس لیے آئے مسلمانوں، پہلی بات کہ آپ کو برائی کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو غلطیاں کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ موبائل ہی دیکھتے ہیں تو تنہائی میں دیکھیے، اگر فلم ہی دیکھتے تو تنہائی میں دیکھیے، اس لیے کہ اگر آپ فلم ہال میں سب کے سامنے فلم دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے موبائل رکھ کر 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو جنت دے دے، وہ آدمی چیختا ہوا کہے گا، یہ اللہ اس نے میرے ساتھ دنیا میں غلط کام کیا تھا، اس نے میرے ساتھ دنیا میں گناہ کا کام کیا تھا، آج آپ اس کو کیسے جنت دے رہے ہیں؟ آج آپ اس کو کیسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ اس لیے پتا چلا کہ اگر برائی نہیں کرنا ہے تو آپ تنہائی میں کیجئے، آپ لوگوں کے سامنے آیا نہ کیجئے۔ شراب کھلے عام پی رہے ہیں، شراب لوگ کھلے عام پی رہے ہیں، لوگ کھلے عام بیڑی پی رہے ہیں، کھلے عام سگریٹ پی رہے ہیں، کھلے عام لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، کھلے عام گناہ کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، حدیث یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، برائی کرنے والے کے ساتھ ساتھ برائی کرنے والے کی آواز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہم یہ آج بیڑی پی لیے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہم تو بیڑی پی کے آگے، ہم شراب پیے، روزانہ ہماری شراب کی بھٹی میں ہماری بھٹی میں حاضری ہوتی ہے، ہم یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں برائی کرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ لڑکے ہوتے ہیں کہ اگر کسی سے پیار بھی کریں اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہونے والے خرافاتی کام ہیں وہ دوسرے ساتھی کو بھی بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی چیز کو تو کہا گیا بلند نہ کرو، برائی بھی کرنا ہے تو آپ تنہائی میں کیجئے، لیکن وہ دوسرے کے سامنے کہہ رہا ہے، ہاں فلاں لڑکی سے میں نے ملی، فلاں لڑکی سے بات چیت کی، فلاں لڑکی ہمیں بہت چاہتی، ہم بڑے اسمارٹ ہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لیکن ہاں مظلوم کو اجازت ہے، اگر آپ کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگے، اگر آپ کے اوپر کوئی اتیاچار کرے، آپ کو اپنا پڑوسی تکلیف دیتا ہے تو آپ اس چیز کو ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن صبر کر لیجئے گا تو ہی بہتر ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے، مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے، مجھے میرا پڑوسی ستاتا ہے، میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اس کا 4 بیٹا ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں، میرے پاس کوئی زمین و جائیداد نہیں، لیکن میرا پڑوسی مجھ سے مالدار ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فلا جاؤ صبر کر لو۔ وہ آدمی چلا گیا اور صبر کر لیا، پھر دوسرے دن شکایت لے کر آیا، آپ نے فرمایا جاؤ صبر کر لو۔ تیسرے دن شکایت لے کر آئے، آپ نے کہا جاؤ ایک کام کرو، اپنا گھر کا سارا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو، گویا کہ احتجاج کرو، پروٹیسٹ کرو، اپنا سارا سامان گھر سے باہر کر دو اور سڑکوں میں بیٹھ جاؤ، اور کیا کرو، جب بھی چلنے والا آدمی کوئی اس راستے سے گزرے گا، یہ پیر پیتی ہونے والا، یہ پیر پیتی جانے والا راستہ سے کوئی بھی گزرے گا، تم ان سے کہنا کہ میرا فلاں پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا فلاں پڑوسی تکلیف دیتا ہے، مجھے میرا فلاں پڑوسی ایذا دیتا ہے، مارتا ہے، ستاتا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں بیان کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی بدکاری بیان کرنا، لوگوں کے سامنے ان کی گناہ کے یہ کرتوت بتانا۔ اسی طرح وہ آدمی اپنا پورا سامان نکال کر راستے میں رک گئے، راستے میں کھڑے ہو گئے، ایک جگہ میں بیٹھ گئے، اور کوئی آدمی گزرتا اس کے سامنے کہتا، ہاں یہ میرا پڑوسی ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، پھر دوسرا آدمی گزرتا اس سے کہتا یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے سب آدمی کے سامنے یہی بات کہتے جا رہے تھے۔ وہ پڑوسی کو برا لگا جو تکلیف دے رہا تھا، وہ آیا اور کہا، اے میرے پڑوسی، میں آج کے بعد سے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، آج کے بعد سے تمہیں نہیں ستاؤں گا، آج کے بعد سے ایذا نہیں دوں گا، اپنا سامان راستے سے لے چلو اور اپنے گھر میں رکھ دو، آج کے بعد سے میں بھائی چارہ قائم رہوں گا، آج کے بعد سے میں تمہیں اپنا پڑوسی کا حق بھی دلاؤں گا، آج کے بعد سے تم میرا بھائی بھی ہو، صرف پڑوسی نہیں بلکہ بھائی بھی ہو، آج کے بعد سے میں تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا، جو کھاؤں گا تمہیں بھی کھلاؤں گا، جو پہنوں گا تمہیں بھی پہناؤں گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس حدیث کے تحت یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی برائی کرے، ہم پر کوئی
अत्याचार करे, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई लाठियां उठाए, हमारे धर्म के ऊपर कोई बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करे, तो हमें ये पूरा हक है, हमें ये पूरा हक है कि हम ये एहतजाज करें, सड़कों पर उतरे। इस हदीस के तहत ये मैं आपको मसला बता दिया। इसका मतलब इस हदीस के तहत मैं आपको एक और मसला दे रहा हूँ। जिस तरह 2019 में हमारे मुल्क में NRC आए, यानी मुसलमानों को इस देश से निकाला जाएगा और अदर कंट्री से आने वाले लोगों को इस देश में जगह दी जाएगी, इस मुल्क में जगह दी जाएगी। अगर हमसे कोई हमारा संविधानिक हक छीने, अगर हमसे कोई हमारा अधिकार छीने, हमसे कोई हमारा हक छीने, तो हमें ये हक हासिल है, हमें ये अधिकार है कि हम ये एहतजाज करें, सड़कों पे उतरे। जिस तरह पर्दे के बारे में ये आवाज उठी, और ये आवाज किस लिए उठ रही जानती है? ये आवाज आज इसलिए उठ रहा है कि यूपी में इलेक्शन है, इलेक्शन यूपी में है, हंगामा कर्नाटक में हो रहा है। यही मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है कि कब कोई किस मामले में फंस जाए और हम निकल जाए। या किसी का मैं प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कहना मुनासिब समझता हूं कि अगर आप भी किसी से सवाल करें चुनाव के दरमियान, तो आप ये सवाल करें कि हमारे देश में विकास होगा या नहीं, हमारे लड़कों को, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं। हम घर में बैठे मजदूर किसान हैं, हमारे पास खेत में सामान नहीं पहुंच रहे, खाद नहीं पहुंच रहे। हमारे इलाके में देख लीजिए वो खबरें आपने सुनी होगी, देखा होगा कि हमारे इलाके में खाद की वजह से लोगों ने कत्ल कर डाले, आपस में खून खराबा हो गया। ये किसानों के हित में बात होनी चाहिए इलेक्शन के मौके पर। 2022 में अभी इलेक्शन यूपी में है, ये सवाल और ये चर्चा उठना चाहिए। लेकिन यहाँ धर्म के मामले में मुद्दा उठाया जाता है, धर्म के मामले में हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। बल्कि इस देश को सख्त जरूरत है कि हमारे देश में विकास पैदा हो, भाईचारा कायम हो और हमारा देश सोने का चिड़िया बने। हम आज भी चाहते हैं, जिस तरह हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा गया, हम आज भी तस्लीम करते हैं हिंदू मुसलमान सब आपस में एक हो जाए। अगर हमें इसके लिए किसी बड़े इख्तिदार पर बैठे हुए किसी भी पार्टी को वोट देना पड़े, देंगे, लेकिन अगर हमारा हक हमें मिले, हमारा इस देश में विकास पैदा हो, तब हम ऐसा करेंगे मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इन चीजों के बारे में सवाल जवाब नहीं होंगे, सवाल होंगे धर्म के मामले में, हिजाब के मुद्दे पर। एक बात याद रखिएगा, ये सब सिर्फ बांटने की कोशिश की जा रही है। आप भी इनके चक्कर में मत आइए और आप भी मत बढ़ जाइए। आप किसी के प्रचार सुनकर, किसी के भाषण सुनकर आप भी उनके बहकावे मत आ जाइए। आप एक होकर जो हमारे लिए इस देश का फायदा पहुंचाए, इस देश को फायदा पहुंचाए, इस देश में विकास की बात करें और करे भी, बोले सिर्फ नहीं, करे भी, बोले भी करे नहीं। अल्लाह के नबी ने भाईचारा कायम किया था मदीने के अंदर, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान। किसके साथ? साद बिन रबी और अब्दुल रहमान इब्न औफ के दरमियान। जब भाईचारा कायम किया तो रिजल्ट भी आया था ना, नतीजा आया था। साद बिन रबी ने कहा, अब्दुल रहमान इब्न औफ, मैं कसम खाकर कहता हूँ मेरी 2 बीवी, एक को तलाक में दे देता हूँ, तुम उसको पसंद कर लो। दुनिया की सबसे कीमती चीज हमारी बीवी है, लेकिन उसको भी हिबा कर रही है, हिबा कर रहा है कि पसंद आ जाए तो उसको ले लो। 2 बाग है, 1 बाग ले लो। भाईचारा कायम किया, उसका रिजल्ट क्या आया कि 2 बाग है तो 1 बाग ले लो, पहनने के लिए कपड़ा ले लो। हमारी 2 बीवी, 1 बीवी से शादी कर लो। लेकिन हमारे देश में भी विकास की बात किया जा रहा है, विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री है, मैं अदब से नाम लेता हूं। उन्होंने इस बार जो इलेक्शन के 5वें चरण में कहा कि जो भी इंटर पास करके, 12वीं पास करके इंटर में दाखिला लेगा, उनको, उन युवाओं को क्या दिया जाएगा? लैपटॉप और स्मार्टफोन। तो बहुतों ने मजाक उड़ाए, मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं भी उनका मजाक उड़ाऊं, बड़े अदब से नाम लेते हैं। लेकिन हम मजाक तब उड़ाएंगे जब बीजेपी की सरकार सत्ता पर आ जाएगी और आने के बाद जितना वादा किया, विकास की बात की कि हमारी देश की लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप दिया जाएगा, ये विकास की बात की। जब विकास नहीं होंगे तब हम भी मजा लेंगे। लेकिन इससे पहले अमित शाह जी, मैं आपका मजा नहीं लूंगा, क्योंकि इंसान की जुबान से कुछ बातें ऐसी है जो निकल जाती है। कभी इंसान का माइंड इधर से उधर हो जाता है और दिल का माना पलटना, कभी इधर कभी उधर पलट जाते हैं, कभी जहन का माना भटकना, कभी इधर से इधर हो जाते हैं। इसलिए अमित शाह जी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाता हूं, लेकिन मजाक तब उड़ाऊंगा जब इस देश में आपकी सरकार आ जाने के बाद विकास की बात ना हो। इस देश में आपकी सरकार आ जाने के बाद विकास की बात जो की गई है वो पूरा ना हो। मेरे
پیارے ساتھیوں میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل بھی پروگرام اسی جگہ پہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس میں بھی منتر وغیرہ پڑھوں گا۔ نئے نئے علاقے آئے ہیں، اب کیا بولتے ہیں نہیں بولتے ہم آپ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں، اس لیے میں صلاح مشورہ لوں گا کہ کیسے بولنا ہے۔ یہ مشورہ لینا کوئی یہ غلط چیز ہے، اللہ کے نبی بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی بیویوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، اس لیے ہم آپ سے بات چیت کریں گے، بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ اور انشاءاللہ ایک واقعہ اور سنا دے رہا ہوں ہماری ماں بہنوں کے حوالے سے، بہت 2 منٹ کا واقعہ ہے۔ میری ماں بہنوں، یہی میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، ہمارے بہار میں تو ہماری بات سمجھ نہیں پاتی لڑکیاں، ہماری عورتیں، ہماری ماں بہنیں، پتہ نہیں آپ سمجھ پاتے یا نہیں۔ یہ چیز آپ کو میں کہہ رہا ہوں، دنیا کی اگر قیمتی دولت مرد کے لیے ہے تو عورت ہے، اور آپ کے لیے اگر کوئی ہے تو شوہر ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اگر آپ کی نیک بیوی ہے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے، اگر نیک بیوی نہیں تو آپ کی زندگی خراب ہے۔ اسی طرح میری ماں بہنوں، آپ کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کو ترجیح دینے والی ہے تو آپ کا شوہر ہے۔ یہاں تک حدیث میں کہا گیا اللہ کے علاوہ سجدہ اگر کسی کو کرنا جائز ہوتا شوہر کو کیا جاتا، اس لیے آپ کا شوہر آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ द्रौपदी کی شادی ہوئی تھی 5 پانڈوں سے، ایک لڑکی 5 پانڈے، ایک لڑکی 5 پانڈے۔ ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں اس کو گھر میں لائے کھلائے، کپڑا دے، کپڑا لتا لے کر دے، صابن وغیرہ فیئر لولی وغیرہ لا کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بیوی کا مطلب یہ ہے، شوہر اور بیوی کا مطلب یہ ہے کہ اسے جسمانی سکون حاصل ہو، جسمانی سکون حاصل ہو۔ اب 5 پانڈے اگر ایک عورت سے شادی کرے، وہی لوگ بتائیں گے یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں تو بتا رہا ہوں ان کی پڑھ کر بتا رہا ہوں، وہی لوگ بتائیں گے صحیح ہے غلط ہے۔ 5 آدمی سے اگر ایک لڑکی کی شادی ہو جائے، ایک لڑکا کی 5 عورت سے ہو جائے تو اس میں چلے گا، لیکن 5 لڑکا ایک لڑکی سے شادی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کیسے ملان کریں گے، کیسے جمع کریں گے؟ جمع کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا، تو طریقہ یہ بنایا کہ ایک گھر کے اندر سب سے پہلے پہلا بھائی جائے گا، باہر میں چپل رکھے گا، دوسرا بھائی دیکھے گا کہ باہر میں چپل رکھی ہوئی ہے، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ باہر میں دوسرے بھائی کی چپل ہے۔ تو اسی طرح باری کر دیے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کتا آیا چپل لے کے بھاگ گیا، اب دوسرا بھائی دیکھا کہ چپل نہیں یار خالی ہے چلتے ہیں، جیسے گئے گھر کے اندر دیکھا دوسرا بھائی اے کیا کہ کہاں سے آ گئے، کہاں سے آگے اٹھ کے وہ اٹھ کے بھاگا، کپڑا اپنا لے کے دوڑنا شروع کیا، کون لے گا چپل، کون لے کے گیا، دیکھا کہ کتا چپل لے کے دور میں رکھا ہے۔ اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں آخرت میں برے نہیں ملیں گے اس لیے ہم نیک عمل نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کل میں اس کے بارے میں تشریح کروں گا۔